क्या है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद नौकरी के अवसर? कृषि भारतीय इकोनॉमी में सबसे रिच जोन में से एक है, जिनके कारण अधिक स्टूडेंट कृषि में कैरियर बनाना चाहते हैं। कृषि में एक पॉपुलर कोर्स करने के बाद आपके लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एक सफल कैरियर बनाने के लिए बेहतरीन मौका उपलब्ध है। आइए जानते हैं जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में विस्तार से। इस वीडियो में हम आगे क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। व्हाट इज बीएससी एग्रीकल्चर? कैरियर इन एग्रीकल्चर आफ्टर 12th, टॉप जॉब प्रोवाइडर कंपनी, Research Center for BSc Agriculture graduates in India, scope after BSc Agriculture, jobs after BSc Agriculture competitive exams, UPSC, IFS, IBPS SO, Staff Selection Commission SSC, Food Corporation of India FCI, Indian Council of Agriculture Research ICAR, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। इन सब चीज़ों के बारे में आगे जानेंगे। एम्प्लॉयमेंट एरियाज, जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स, जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी, जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर बैंक जॉब्स, सैलरी, टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, टॉप इंडियन कॉलेजेस। इन सभी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। पहले जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। बीएससी एग्रीकल्चर मुख्य रूप से एग्रीकल्चर साइंस में रिसर्च और प्रैक्टिसेस पर केंद्रित है, जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी और डिसिप्लिन से संबंधित है। बीएससी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल साइंस में क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रोफेशनल डिग्री है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में हमें डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं कैरियर ऑप्शंस के बारे में। इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल करने और प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि फार्म मैनेजर, सुपरवाइजर, सॉइल साइंटिस्ट, इंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रोनोमिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, एनिमल हस्बेंड्री स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चरल इंजीनियर, एग्रीकल्चरल कंप्यूटर इंजीनियर, इंजीनियरिंग हैविंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स, geospatial systems in VA agriculture, artificial intelligence, agriculture food scientist, agriculture research officer, plant pathologist, survey research agriculture engineer, environmental controls engineer, microbiologist, food supervisor, researcher, agriculture crop officer, beekeeper, fishery manager, botanist, soil engineer, soil and plant scientist, lab technician, मीडिया मैनेजर, इन सभी में आप कैरियर बना सकते हैं। अब जानते हैं टॉप जॉब प्रोवाइडर कंपनी। एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब प्रोवाइड करने वाली टॉप कंपनीज इस प्रकार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की कृषि से संबंधित सभी डिपार्टमेंट्स, आईसीआर के सभी रिसर्च सेंटर और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, सॉइल टेस्टिंग सेंटर, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड इन्वायरमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सभी में आपको जॉब मिल सकती हैं। अब जानते हैं इंडिया में बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए रिसर्च सेंटर। भारत में बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए रिसर्च सेंटर कुछ इस प्रकार है। स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नाबार्ड एंड अदर बैंक्स, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, रूरल डेवलपमेंट कोर्स, कैरियर इन डेयरी फार्मिंग। अब जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद स्कोप। एग्रीकल्चर कोर्स के बाद कैरियर में कई स्कोप उपलब्ध हैं। इस एरिया में ग्रेजुएट कई प्रकार के क्षेत्रों में अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी आदि शामिल है। आइए डिटेल में जानते हैं। MBA in Agriculture, Masters in Agriculture Engineering, Masters in Environment Agriculture Science, MSc in Agriculture, Masters in Agroecology, Masters in Food Science and Agribusiness, MBA in Agribusiness, MSc in Plant Pathology, Masters in Sustainable Agriculture, Master in Agronomy, Master in Horticulture, MSc in Agricultural Economics, MSc Agri in Genetics और MSc in Plant Science। अब जानते हैं जॉब्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। सरकारी नौकरी पाने के लिए आवश्यक है कि एक कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करे। केंद्रीय या राज्य सरकार में नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षाएं हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद दे सकते हैं, जैसे यूपीएससी, इसके अंदर आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम, इसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या अलावा है
IBPS एसओ एग्ज़ाम, स्टेट फॉरेस्ट एग्ज़ाम, UGC नेट एग्ज़ाम और नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए MCQs, बुक्स, न्यूज़ etc के लिए हमारे वेबसाइट www.agrifair.in पर विजिट करें। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। UPSC IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कृषि या संबंधित क्षेत्रों में डिग्री प्राप्त करने के बाद IFS भारत सरकार के तहत एक प्रसिद्ध नौकरी के अवसरों के लिए टॉप एग्ज़ाम है। जब स्टूडेंट UPSC एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उनको डिप्टी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर और ऑफिसर आदि के रूप में अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद है IBPS एसओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रोफाइल और कैंडिडेट का चयन एनुअल एंट्रेंस एग्जाम IBPS एसओ माध्यम से किया जाता है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के अलावा हॉर्टिकल्चर, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री जैसा सिमिलर एरियाज़ के ग्रेजुएट्स भी यह परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कृषि के क्षेत्र में ग्रेजुएट को कई तरह के जॉब ऑफर करते हैं। वह कैंडिडेट जो स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम में सफलतापूर्वक पास होते हैं उन्हें भारत सरकार की रिप्यूटेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में रिप्यूटेटिव जॉब दी जाती है। इसमें मेन रोल साइंटिस्ट, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, फोरमैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट आदि होते हैं। इसके बाद है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI में भी BSc एग्रीकल्चर के बाद जॉब उपलब्ध हैं। आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोजीशन के लिए FCI द्वारा लिए जाने वाले ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। FCI के अवसर टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर की नौकरियां उपलब्ध होती हैं, यहाँ आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ICAR उन लोगों के लिए काम करता है जो कृषि में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ICAR में स्टूडेंट रिसर्च और डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एग्रीकल्चर जूनियर रिसर्च फेलोशिप आदि की प्रोफाइल ले सकते हैं। जैसे ICRE कोर्स, ICAAIEE एग्ज़ाम UG लेवल का होता है। इसके बाद है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें भारत के रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की दिशा में काम करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के लिए प्रति वर्ष नौकरी दी जाती है। यदि आप यहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिस अटेंडेंट, एग्रीकल्चर ऑफिसर की प्रोफाइल चुन सकते हैं। अब जानते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के बारे में। जॉब आफ्टर BSc एग्रीकल्चर कहाँ मिल सकती है, इसकी जानकारी के लिए टॉप एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ पर एक नज़र डालते हैं। एग्री बिजनेस एंड एग्रीप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सीड टेक्नोलॉजी फॉर्म और एग्रीकल्चरल बैंक। जॉब्स आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, चाहे आप रिसर्च में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या लीडिंग MNCs में जॉब के अवसर तलाशना चाहते हैं तो विदेश में BSc एग्रीकल्चर के बाद जॉब का बहुत स्कोप है। विदेश में जॉब आफ्टर BSc एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ADO, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लैंडस्केपिंग मैनेजर और क्रॉप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं। आप विदेश में एग्रीकल्चर या इससे संबंधित स्पेशलाइजेशन में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और फिर इंटरनेशनल डिग्री के साथ कई प्रसिद्ध नौकरी के अवसर को तलाश कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो और प्रोसेसिंग कल्टीवेशन की वीडियोस अवेलेबल है, साथ में प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप इसे ज़रूर देखें। BSc एग्रीकल्चर के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स। पिछले कुछ वर्षों में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्रोफेशनल की आवश्यकता तेज़ी से बढ़ी है। यह सब जानते हुए कृषि और खेती के तरीके को मॉडर्नाइजेशन किया गया है। इस वजह से प्रोफेशनल की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। कम कॉस्ट में क्रॉप्स की ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नई और एडवांस टेक्निक की बुनियादी बात के साथ साथ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सॉइल टेक्सचर, पोल्ट्री मैनेजमेंट इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। जॉब आफ्टर BSc एग्रीकल्चर के बाद सरकारी के साथ साथ प्राइवेट एरियाज़ में भी कई प्रकार की नौकरियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करना होगा। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान मिलने वाली अधिकांश नौकरियां प्राइवेट एरियाज़ के लिए होंगी। जानते हैं जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी के बारे में। BSc एग्रीकल्चर के बाद टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब में मिलने वाली सैलरी कुछ इस प्रकार है। जॉब प्रोफाइल, एनुअल एवरेज सैलरी और हायर सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन पे। जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 9 लाख एनुअल एवरेज सैलरी है और हायर सैलरी 14 लाख है। तो ये ICAR साइंटिस्ट के लिए 7 लाख और हायर 15 लाख है। और एग्रीकल्चर एनालिस्ट के लिए 4.2 लाख है और 6 लाख है हायर। 4 से 6 वर्ष के वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको 6 से 9 लाख रुपए प्रति वर्ष एवरेज सैलरी मिल सकती है। इसी तरह के फील्ड में एलाइड रिसर्च प्रोफेशनल 55 से 80 हज़ार रुपये प्रति माह का एवरेज सैलरी उठाते हैं। एग्रीकल्चरल सेल्स ऑफिसर की जो एवरेज सैलरी की बात करूं तो 4.80 लाख होता है और इनकी हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 10 लाख हाईएस्ट सैलरी हो सकती है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की 3.5 लाख है।
6 लाख हाईएस्ट सैलरी है। जीआरएफ और एसआरएफ की जो मिनिमम सैलरी है 2 लाख है और हाईएस्ट वो डिफरेंट होती है। रिसर्च असिस्टेंट के लिए 3 लाख, हाईएस्ट 3.5 लाख होगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 4.2 लाख और हाईएस्ट 6 लाख होगी। प्लांट ब्रीडर के लिए 7.7 लाख और हाईएस्ट 14 लाख होगी। एनिमल ब्रीडर के लिए 4 मिलियन और यहाँ पे 12 लाख हाईएस्ट होगी। सी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 3 लाख और हाईएस्ट 5 लाख होगी। एग्रीकल्चर टेक्नीशियन के लिए 3.5 लाख होगी और एनुअल सैलरी और हायर सैलरी की बात करूँ तो 4 लाख तक जा सकती है। जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर बैंक जॉब्स की बात करूँ तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ग्रेजुएट्स के लिए आकर्षक अवसर है। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके पास लोकप्रिय बैंक जॉब इस प्रकार हैं, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जूनियर एग्रीकल्चर असिस्टेंट, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, एरिया ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर आदि होते हैं। अब जानते हैं कि सैलरी के बारे में। इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रेजुएट बीएससी या बीटेक फ्रेशर्स की शुरुआत में सैलरी 18,000 से 25,000 रुपये एक प्रति माह के हिसाब से होती है। अन्य सभी फील्ड्स की तरह इस फील्ड में भी सैलरी पैकेज कैंडिडेट को जॉब रोल, स्किल्स और बैचलर डिग्री के संबंध एफिलिएट यूनिवर्सिटी पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। जैसे एवरेज 6 से 10 लाख रुपए की जो एनुअल सैलरी की पैकेज है वो मिल सकती है। इस फील्ड में ग्रेजुएट्स के लिए शुरुआत में 3.6 लाख रुपए तक की आपकी एनुअल एवरेज सैलरी की पैकेज मिलती है। अब जानते हैं टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर करने वाली वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम कुछ इस प्रकार हैं, आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि रॉयल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आपके सामने कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं टॉप इंडियन कॉलेजेस के बारे में। देश में कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेज के नाम हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ रहुड़ी और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके नाम आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जॉब के बारे में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। इसी प्रकार अन्य दूसरी की वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या फिर इनके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो। और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिल चुका होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और आपके मन में कोई अभी भी सवाल है तो बेझिझक पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।